शायद हमें पाकिस्तान के साथ इस्लामी जमहूरिया जो है वो हटा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की आए रोज हर गुजरते दिन के साथ जो मिसालें और जो नज़ीरें आपको मिल रही हैं, उसे देखकर कोई भी नहीं ये कह सकता कि ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज सूरह अल हज 2 आयात से जरूर करना चाहूँगी। पाकिस्तान में शायद कभी ऐसा हुआ हो कि एक इहराम में लिपटे हुए शख्स को आप जबरदस्ती उठाकर ले जाएं, आप अगवा कर जाएं बगैर किसी FIR के, बगैर किसी, और हर वो शख्स इस दायरे कार में आता है जिसके पास इस वक्त ताकत मौजूद थी, अपने घर से इहराम की नियत करके निकला हो और जालिम और जाबिर सुल्तान ताकत के नशे में जो है वो उससे इहराम उतरवा ले। इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? अगर मेरे रब की पकड़ जो है वो शदीद, शायद आपको अंदाजा ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं आयशा नुमान आपके खुद में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम अवाम के साथ। पाकिस्तानियों कहने को तो हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ये वही पाकिस्तान है जो कि 27 रमजान को 2 कौमी नजरिया के तहत जो है वो वजूद में आया था। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये ज़रूरत महसूस की कि बरसग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं, बहुत महबूस ज़िंदगी गुजारे, बहुत मजबूर हैं, अपने मजहबी फ़राइज़ नहीं पूरे कर सकते, बहुत ज़्यादा घुटन का मुकाम है, तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद रखी। अगर हम कायद आज़म के 14 नकात पर नज़र डालें तो हमें उसमें वाज़िया तफरीक नज़र आएगी कि पाकिस्तान को के बनाने की आखिरकार वजह क्या थी, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, मुसलमानों को अपने लिए एक अलग ही वतन क्यों चाहिए था जहाँ पर वो अपनी मजहबी रवायात, मजहबी अक़दार को पूरा कर सके, उनको बरोकार ला सके। लेकिन माजरत के साथ अब शायद हमें पाकिस्तान के साथ इस्लामी जमहूरिया जो है वो हटा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की आए रोज हर गुजरते दिन के साथ जो मिसालें और जो नज़ीरें आपको मिल रही हैं, उसे देखकर कोई भी नहीं ये कह सकता कि ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज सूरह अल हज की 2 आयात से ज़रूर करना चाहूँगी। आपको उसका मफ़हूम बताऊँगी, उसका तर्जमा बताऊँगी, और मैं आपको बताऊँगी कि मैं ये आयात का तर्जमा आपको क्यों सुना रही हूँ। जिन लोगों ने कुफ्र किया और जो अल्लाह के रास्ते से रोक रहे हैं, उस मस्जिद हराम की ज़ियारत के माने हैं जिसे हम लोगों ने सबके लिए बनाया, जिसमें मुकामी बशिंदों से लेकर बाहर से आने वालों के हकूक बराबर हैं। इनकी रविश यानी सजा के मुस्तहिक है। मस्जिद हराम में जो भी रास्ते से हटकर जुल्म का तरीका इख्तियार करेगा, उसे हम दुनिया में दर्दनाक अजाब का मजा चखाएंगे, दुनिया में भी और माजरत के साथ आखिरत में भी। इस कदर सख्त अजाब की वईद सुनाई गई है। जैसा कि आपको शुरू में इंट्रो में आपने देख लिया होगा कि आज मैं किस पहलू के ऊपर बात करना चाह रही हूँ। आग लगी हुई है हर तरफ, सोशल मीडिया हो, ग्लोबली हर कोई इस पहलू के ऊपर बात कर रहा है कि पाकिस्तान में शायद कभी ऐसा हुआ हो कि एक इहराम में लिपटे हुए शख्स को आप ज़बरदस्ती उठाकर ले जाएं, आप अगवा कर जाएं बगैर किसी FIR के, बगैर किसी वारंट है उसके। लेकिन जनाब, ये ढिठाई सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकती है कि यहाँ पर बंदा पहले उठाया जाता है, कसूर उसका बाद में बताया जाता है। और इमरान रियाज साहब के साथ भी यही हुआ। इमरान रियाज साहब पिछले 5 बार से जो है वो फ्लाइट अपनी कंफर्म करवा रहे थे। हज की आज आखिरी फ्लाइट जो है उसने रवाना होना था पाकिस्तान से, लेकिन वक्त के फिरौनों ने, यजीदों ने उनको जाने नहीं दिया। और हर वो शख्स इस दायरे कार में आता है जिसके पास इस वक्त ताकत मौजूद थी, जो उनको जाने पर उनके जाने का रास्ता खोल सकता था, मगर नहीं जाने दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कितने दिन जो है समातें चलती रही, ECL से नाम निकाला गया, बाकायदा तौर पे इमरान रियाज साहब ने जो है एफिडेविट लिख कर दिया कि वो 8 जून को वापस वतन आएंगे, वो सिर्फ हज की गर्ज से पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, एक मजहबी फरीजा अदा करने जा रहे हैं। उनकी एक वीडियो देखी होगी आपने शुरू में, जिसमें वो उनसे सवाल किया जा रहा है और वो आगे से सिर्फ एक ही जवाब दे रहे हैं, लब्बैक 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 ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। जाने दिया जाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये उनको भी समझ आ रही है जो रोक रहे हैं, अल्लाह करे इंशाल्लाह। लब्बैक, ये इसकी हुर्मत और इन जज्बात को वही मुसलमान बयान कर सकता है जिसने बैतुल्लाह की ज़ियारत की हो, जिसने हरम का सफ़र बांधा हो और जो अपना मजहबी फरीज़ा अदा करने के लिए वहाँ जा रहा हो। ये सब जानते हैं कि वहाँ जाने के लिए मुसलमानों के किस तरह से दिल तड़पते हैं। और जहाँ आपके लिए ऐसे मुक़द्दस फरीज़ों की बात हो तो फिर तो बात बहुत आगे निकल जाती है। लेकिन माजरत के साथ पाकिस्तान के वक्त के फिरौनों ने एक लम्हा बराबर नहीं सोचा, ताकतवरों ने एक लम्हा बराबर नहीं सोचा कि आज ये दिन तो निकल जाएगा, इमरान रियाज को आप हज पर जाने से तो रोक लेंगे,
لیکن روز محشر جب آپ سے سوال کیا جائے گا آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس دردناک عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں؟ آپ دنیا میں تو طاقت کے نشے میں سرچور ہیں، آپ دنیا میں تو اپنا لوہا منوا رہے ہیں، لیکن آخرت میں کسی کی نہیں چلے گی۔ آخرت میں رب کریم کی بارگاہ ہوگی اور دوسروں کے ہاتھ ہوں گے اور آپ کے گریبان ہوں گے، اور نہ جانے آپ کو کس کس بات کا جواب دینا ہوگا، نہ جانے آپ کو کس کس بات پر شرمندہ ہونا ہوگا، یہ آپ نے شاید سوچا ہی نہیں۔ عمران ریاض نے اپنی آخری ویڈیو میں کیا بولا یہ ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم جی، میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے پوری کوشش کی ہے اور میرا اللہ انشاءاللہ اس بات کا گواہ رہے گا۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا تو یہ نہ کر، تو کوشش نہ کر، پاکستان سے باہر جانے کے اور بھی بے شمار راستے ہیں اور لوگ جاتے ہیں۔ مجھے لوگوں نے بڑی الٹی پٹیاں پڑھائی، بہت ساری باتیں میرے ساتھ کی، لیکن مجھے حج کے لیے جانا ہے، مجھے اس ملک کو نہیں چھوڑنا۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں اس ملک کو کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، میں اس ملک میں رہنا چاہتا ہوں، لیکن میں زندہ بھی رہنا چاہتا ہوں اور آزاد بھی رہنا چاہتا ہوں۔ بار بار پکڑ کے اندر ڈال دیتے ہیں، بار بار مجھے کبھی غائب کر دیتے ہیں، کبھی مقدمات درج کر دیتے ہیں۔ درجنوں مقدمات میرے اوپر بار بار درج کیے گئے۔ میں نے پچھلے 1.5-2 مہینے بڑی تکلیف میں گزارے ہیں۔ میں 2022 میں حج پہ جانا چاہتا تھا، مجھے گرفتار کر دیا گیا۔ یہ احرام میں نے 2022 میں پہننا تھا، پھر 2023 میں نے یہ احرام پہننا تھا تو مجھے اغوا کر لیا گیا، اور میں جہاں پہ تھا ان لوگوں کو میں نے کہا، میں نے ٹکرے مار مار کے کہا کہ میں نے حج پہ جانا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس سال آپ نہیں جا سکتے، آپ اگلے سال چلے جائیے گا۔ تو میں نے اس سال کی نیت کی۔ اب اس سال میں نے حج پہ جانا تھا، 2 مہینے میں نے بڑی تکلیف میں گزارے، کبھی ایک دفتر میں، کبھی دوسرے دفتر میں، کبھی تیسرے دفتر میں، تمام نظام کے میں نے دروازے کھٹکھٹائے اور ہر ایک کو میں نے بتایا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، میری اور کوئی نیت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں ہائی کورٹ گیا، پھر جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں، اور فائنلی مجھے حج پہ جانے کی یہ آخری ایک فلائٹ ہے، میں اس کو مس نہیں کر سکتا۔ میرے پاس ابھی انفارمیشن ہے کہ وہاں ایئرپورٹ پہ بہت ساری تعداد میں رینجرز اور پولیس کھڑی ہے اور وہ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں، ہر گاڑی کو وہ چیک کر رہے ہیں۔ مجھے سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ تو وہاں نہ جا، لیکن میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا اور میرا اللہ اس بات کا گواہ رہے گا کہ میں نے تیرے گھر پہ آنے کے لیے پوری کوشش کی۔ میرے اللہ، میں نے پورا زور لگایا، میں نے اپنے آپ کو گرفتاری کے خطرے میں بھی ڈالا۔ اب پتہ نہیں وہاں مجھے گرفتار کرتے ہیں، غائب کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں میرے ساتھ میں نہیں جانتا ہوں، لیکن میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں اور صرف حج کی نیت سے جا رہا ہوں۔ میں حج کر کے واپس آؤں گا، کیونکہ میں نے عدالت کو یہ بولا ہے کہ اگلے مہینے کی 8 تاریخ کو جو عدالت میں پیشی ہوگی اس میں آ کے پیش ہوں گا۔ میں نے آج تک کسی عدالت کی کوئی ایک پیشی بھی مس نہیں کی، قانون کی آج تک ایک بھی خلاف ورزی نہیں کی۔ جس ڈپارٹمنٹ نے، جس دفتر نے جب مجھے بلایا میں وہاں پہ گیا، میں نے کبھی بھی کسی چیز کی خلاف ورزی نہیں کی۔ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق سب کچھ کیا، اور اب بھی قانون اور آئین کے مطابق اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے حج پہ جانا چاہتا ہوں۔ میں نے 5 دفعہ ٹکٹ لیے ہیں، یہ 5ویں مرتبہ میں ٹکٹ لے رہا ہوں، یہ تو ریفنڈ بھی نہیں ہوتا حج کا ٹکٹ۔ اور میں نے اپنی فیملی کو بھی باہر سے بلایا حج پہ جانے کے لیے، اور وہ ایئرپورٹ پہ کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ تو میں جا رہا ہوں جی حج کے لیے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ تب دیکھیں گے جب مجھے نہیں جانے دیں گے، یا مجھے پکڑ لیں گے، یا مجھے روک دیں گے، تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اس ملک میں کیا نظام چل رہا ہے۔ اور مجھے روکنے والے ایک بات یاد رکھیں، مجھے پتا ہے مجھے کون روک رہا ہے، وہ صرف ایک بات یاد رکھیں اور قرآن پاک میں جا کر پڑھیں کہ جو لوگ بیت اللہ سے روکتے ہیں ان کے لیے میرے رب کا کیا حکم ہے۔ یہ زندگی تو گزر جانی ہے، تھوڑی سی اور باقی ہے۔ میرے پاس کتنی ہے شاید میں بھی گزار چکا ہوں، پتہ نہیں کتنی باقی ہے، کون سا لمحہ آخری ہو جائے۔ اس سال اس لیے کوشش کر رہا ہوں، پتہ نہیں اگلا سال نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا زندگی میں، لیکن ایک بات بتا دیتا ہوں، ہمیشہ زندہ کسی نے نہیں رہنا، یہ ساری چیزوں کا ہمیں حساب دینا پڑے گا جا کے۔ تو میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کے میں نے جو وعدہ کیا تھا میں پورا کر رہا ہوں، اور میرا اللہ انشاءاللہ گواہ رہے گا کہ یا اللہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، تیری عبادت کے لیے جا رہا ہوں، میری مدد کر۔ پاکستانی آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں بھی کتنے جو مجرم ہیں، سرٹیفائڈ چور جو ہیں، وہ ایفیڈیوٹ جمع کروا کر گئے تھے، لیکن جناب وہ 2-2 ڈھائی سال واپس نہیں آئے، اور جب واپس آئے تو ان کو جو کس طرح سے پروٹوکول میں واپس لائے گئے۔ پاکستان کی سیاہ تاریخ جو ہے بھری پڑی ہے، کس سانحے کا، کس المیے کا میں یہاں پر نام لوں، وقت بہت کم ہے اور جو حادثات ہیں، جو واقعات ہیں بہت زیادہ ہیں۔
अब जनाब मैं बात करूंगी इमरान रियाज साहब को तो आपने हज पर जाने से रोक लिया, लेकिन जनाब जिस तरह की FIR उनके लिए दर्ज की गई, माली खुर्द बुर्द के जो इल्जामात हैं वो लगाए गए हैं, और इल्जामात लगाने वाला शख्स जो है वो भी मैं आपको सामने दिखाती हूँ, असद आरिफ भट्टी है। और ये शख्स वही है जो कि मरियम नवाज का इलेक्शन 2024 में जो है वो पोलिंग एजेंट रहा है। ये तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूँ, FIR की कॉपी भी मैं आपको दिखा रही हूँ सामने। और इसमें जनाब माली खुर्द बुर्द का जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया, प्लॉट की और प्रॉपर्टी के लेन देन में जो पैसा है उसके लेन देन के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ये मुझे नहीं दे रहे थे, ले लो लैयत से काम ले रहे थे। बड़े ही घटिया किस्म के आपने इल्ज़ाम लगाए हैं। अगर आप पहले मंजर आम पर ले आते तो शायद आपकी बात में कोई दमखम होता। असद आरिफ भट्टी ने इमरान रियाज के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया है, और जनाब मुकदमा दर्ज करवा कर उन्होंने जो है मॉडल टाउन कचहरी में इस वक्त जो है वो इमरान रियाज साहब को पेश कर दिया गया है, कामरान जफर की अदालत में पेश कर दिया गया है, और इनके खिलाफ जो मुकदमा है वो थाना नसीराबाद में दर्ज करवाया गया है। अब जनाब इमरान रियाज साहब जब वहाँ पर पेश हुए, जब वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से जो बातचीत की वो बहुत ही दिल गिरफ्ता थी। उन्होंने बोला कि एहराम में लिपटे हुए शख्स से इन्होंने एहराम ज़बरदस्ती उतरवाया है। जो शख्स अपने घर से एहराम की नियत करके निकला हो और जालिम और जाबिर सुल्तान ताकत के नशे में जो है वो उससे एहराम उतरवा ले, इसके क्या नतीजे हो सकते हैं आप जानते हैं। आखिरत में आपका गिरबान जिस कदर पकड़ा जाएगा और जिस कदर मेरे रब की पकड़ जो है वो शदीद है, शायद आपको अंदाज़ा ही नहीं है। इसमें पंजाब हुकूमत बराह रास्त जो है वो मुलव्विस है, इसमें मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला जो है बराह रास्त मुलव्विस हैं, इसमें और भी ऐसे बहुत से नामालूम अफराद हैं जिन्होंने लोगों को सादा लिबास में आपको इमरान रियाज साहब को गिरफ्तार करने भेजा था। उसके अलावा जो है ये एक दरख्वास्त जो है इमरान रियाज साहब की तरफ से वकीलों उनके वकला की तरफ से अदालत में दायर कर दी गई है, जिसमें DG FIA, DG इमिग्रेशन, पासपोर्ट IG पंजाब और SP लाहौर के खिलाफ तौहीन अदालत की इस्तदा की गई है, और उनके खिलाफ ये दरख्वास्त दायर की गई है और ये इस्तदा की गई है कि उनके खिलाफ जो है ये मुकदमा दर्ज किया जाए। और क्योंकि वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब पाए हैं, ये आप सब जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो इमरान रियाज साहब को जाने की इजाज़त दे दी थी। अब जनाब जिस वक्त जो है ये इमरान रियाज साहब गुफ्तगू कर रहे थे बाकी सहाफ़ियों से, तो उस वक्त वहाँ पर उनकी जो एडवोकेट थी अंजुम हमीद, वो भी वहाँ पर मौजूद थी। और जिस तरह से इमरान रियाज साहब जो है वो गुफ्तगू करते हुए जज्बाती हो गए, तो सारी गुफ्तगू सुनकर जो है वो उनकी एडवोकेट जो है वो भी आबदीदा हो गई। वाकई में ये पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था, पाकिस्तान की ये तस्वीर नहीं थी, पाकिस्तान का ये ख्वाब नहीं था जो इल्लामा इकबाल ने देखा था, पाकिस्तान का ये नज़रिया भी नहीं था जो जिस पर कायदे आज़म ने जो है जिसकी बुनियाद पर इस मुल्क की बुनियाद रखी थी। हम किस तरफ जा रहे हैं, हम कहाँ मौजूद हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्र है उन सब मुसलमानों के लिए। मेरी उल्मा से, मेरे मुकातबे फ़िक्र से बहुत पुरजोर अपील है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा अलमनाक वाक़या कभी नहीं हुआ। खुदारा अपने ईमानों को जगाइए, अपनी गैरतों को जगाइए, इस पर ज़रूर बात करिए, इस पर खुलकर सामने बात करिए, क्योंकि अगर ये रीत चल पड़ी, अगर ये रिवायत चल पड़ी, तो फिर इसके नरगे में हम आप सब आएंगे। जिसका दिल चाहेगा हमें जब चाहेगा मजहबी फरीज़े भी अदा करने से रोक देगा। ये हमें सोचना पड़ेगा, ये हमें करना पड़ेगा, वरना खुदा का अजाब भी हमारे लिए है और उसकी लानतें भी हमारे लिए। बहुत शुक्रिया।